Hello to all of you, myself Neha, and today we are going to discuss chapter number 1 for 8th class, and the name of the chapter is Desiree's Baby. And today our topic is the pronunciation junction. So this is a pronunciation junction, and why we need to conduct that junction? क्या ज़रूरत है हमें pronunciation junction को deal करने की? So why we need that pronunciation junction? So this is in that junction we are going to deal a particular thing, that is intonation. What is intonation? Rise and fall of your speech. In this junction we are particularly learning the rise and fall of our tones. हम जब किसी चैप्टर को या किसी रीडिंग मटेरियल को रीड करते हैं तो हमारे वॉइस के अंदर कितना उतार चढ़ाव होना चाहिए, कितना राइज एंड फॉल होना चाहिए, दैट सेक्शन इज गोइंग टू टीच अस. सो वी हैव few lines and we are going to read these few lines with the proper pronunciation, with the proper intonations. Listen it carefully how I read it. This is not the baby. So mark of exclamation is there, and how we read it like, this is not the baby, she exclaimed in startled tone. अब यहाँ पर हमारी प्रोनाउंसिएशन के अंदर, यहाँ हमारे राइज एंड फॉल के अंदर, कहाँ पर हमें राइज करना है अपनी टोन को, कहाँ हमें अपनी टोन को फॉल करना है. तो जब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन में हमें हमेशा अपने टोन को, अपने पिच को हाई रखना है. पिच मीन व्हेन द काइंड ऑफ टोन वी आर यूजिंग इज कॉल्ड द पिच. लाइक, this is not the baby, she exclaimed in a startled tone. French was the language spoken at the Walmonde in those days. I knew you would be astonished. Laughed Desiree at the way he has grown. The little coquin delayed. Look at his legs, mama, and his head, his fingernail, real fingers, nails. Zadrin had to cut them this morning. Isn't it true, Zadrin? तो इस तरीके से जो राइज एंड फॉल आ रहा है मेरी रीडिंग में, जहाँ मेरी पिच हाई हो रही है, कहाँ मेरी पिच लो हो रही है, we are going to read, we are going to understand all this in our section. Fine. अब जैसे हमारे पास एक conversation है, like this is a dialogue take place between Desiree and Madame Walmonde, and let us take look at the dialogue. और अब हमारे पास एक कन्वर्सेशन है, एक डायलॉग डीलिंग है जो डिज़ायरी और उसकी मदर के बीच में है. अब हमें करना क्या है, वी जस्ट लुक केयरफुल अबाउट द टोन ऑफ राइज एंड फॉलिंग ऑफ टोन. सबसे पहले उसकी मदर का टोन क्या होना चाहिए. दिस इज नॉट द बेबी, क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन वाला मार्क यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो टोन होगी वो थोड़ी सी हाई होगी, लाइक दिस इज नॉट द बेबी. अब डिज़ायरी का जो आंसर होगा वो किस टोन में होगा, क्योंकि डिज़ायरी इज गिविंग एक्सप्लेनेशन, तो डिज़ायरी जो है वो एक्सप्लेन कर रही है, सो दैट इज वाई जो उसका टोन होगा वो फ्लैट टोन होगा. फ्लैट टोन मतलब वो बिना किसी उतार चढ़ाव के एक फ्लैट टोन में अपने आंसर को देगी, लाइक दैट. आई न्यू यू वुड बी astonished at the way he has grown. The little coquin delayed. Look at his legs, mama, and his hands. Fingers, nails, real fingers, nails. Zadrin had to cut them this morning. Isn't it true, Zadrin? तो यहाँ पर जहाँ हमारे पास क्वेश्चन मार्क आता है वहाँ हमें थोड़ा सा अपनी पिच को फिर से जो है चेंज करना होगा, जैसे कि लाइक दैट, isn't it true, Zadrin? तो यहाँ पर तो मार्क्स को लेकर, क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को लेकर हमें अपनी पिच को हाई या लो स्टेटस पर लेके जाना होता है. रीड द कन्वर्सेशन इन अ फ्लैट टोन विदाउट एनी वेरिएशन इन योर वॉइस एंड हाउ डज इट साउंड. तो हमें अपनी वॉइस के अंदर जो वेरिएशन लाने हैं, अपने साउंड के अंदर जो वेरिएशन लाने हैं, वही हमें इस प्रोनाउंसिएशन जंक्शन में समझना है. और इसी सेक्शन के अंदर हम यही सीखेंगे. वी आर बेसिकली जस्ट लर्न हाउ टू रीड, हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन अ परफेक्ट मैनर. हम यहाँ पर सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हम कैसे एक रीडिंग मटेरियल को
अपनी पिच को हाई या लो करते हुए पढ़ना या बोलना सीखें, एंड हाउ वी मेक आवर स्पीकिंग, आवर कन्वर्सेशन इफेक्टिव, ठीक है, लाइक और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंटोनेशंस। इस चीज़ को जो हमें सिखाती है राइज एंड फॉल ऑफ आवर टोन, वी कॉल्ड इट इंटोनेशन। द राइजिंग एंड फॉलिंग टोन ऑफ वॉइस स्पीकिंग, तो जो हमारी स्पीकिंग के अंदर राइज एंड फॉल होता है हमारी टोन के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंटोनेशन। इट एम्फसाइज हाउ वी से रादर देन व्हाट वी से। तो जब हम बेसिक चीज़ जो आपको ये सिखानी है कि हम चीज़ों को क्या कहना चाहते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, कभी कभी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम एक सिंपल सी बात को कैसे कहते हैं। तो हाउ वी से इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट दैट व्हाट वी आर से, what we say. So listen to somebody speaking without paying attention to the words. The melody you hear is intonation. तो जो speaking की, जो conversation की melody होती है वो होती है intonation. When you just take various tones in your speaking, then definitely your speaking or conversation would be more attractive. So intonation is a crucial for communication. तो इंटोनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर योर कम्युनिकेशन। आपकी बातचीत के लिए आपके टोन को ऊपर नीचे करना, सही जगह एडजस्ट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड करेक्ट यूज ऑफ इंटोनेशन हेल्प्स टू इफेक्टिवली कन्वे योर मैसेज, बट इनकरेक्ट यूज ऑफ इंटोनेशन में कंफ्यूज द लिसनर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर करेक्टली आप इंटोनेशंस को यूज कर रहे हो, आपको जहां अपनी पिच को हाई रखना है आप एग्जैक्टली हाई रख रहे हो, तो हो सकता है आपकी कन्वर्सेशन बहुत अट्रैक्टिव हो, समझने वाला बहुत इजी से आपके मैसेज को समझ ले, कैच कर ले। बट इफ यू आर नॉट यूजिंग योर इंटोनेशन करेक्टली, देन यू मे बी मिसगाइडिंग द लिसनर। तो हो सकता है आप अपने लिसनर को मिसगाइड कर दो, आप उसको भ्रमित कर दो। So it is very essential to use the correct intonations. So be misunderstood or misinterpreted. तो intonations आप समझ लीजिए सिर्फ सही उतार चढ़ाव जो आपकी स्वर का है, जो आपकी बोलने का तरीका है, जो आपकी टोन है, उसको सही उतार चढ़ाव में यूज करना is called intonation. अब है let us look at some rules of intonation with example. अब हमारे पास कुछ examples हैं, like WH, यानी कि जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ इंटोनेशन वी यूज, लाइक फॉलोइंग इंटोनेशन, वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन विद WH एंड द टोन फॉल्स ऑन द फाइनल स्ट्रेस सिलेबल ऑफ द क्वेश्चन। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारी टोन क्या होती है, व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट। तो जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो शायद हमारी जो टोन होती है वो लो पिच में होती है, लाइक what time does the film start? तो we used to speak like that. Okay, statement, जब हम कोई statement बोलते हैं, जब हम कोई एक fact बोलते हैं तो हमारी जो tone होती है वो flat होती है, ना उसके अंदर कोई उतार चढ़ाव होता है। We just use a flat tone. Like falling intonation should be fall at the end of declarative statement. तो जब हम declarative statement बोलते हैं तो हमारी जो tone होती है वो flat होती है, like that's my house. You just say, that is my house. Nobody will say like that, that is my house. Everybody will say that, that's my house. So that is a flat tone of your pronunciation or your tone. That is the flat tone. Exclamatory sentences. So जब हम exclamatory sentences बोल रहे हैं तो obviously हम कुछ excited बोल रहे हैं, तो जब exclamatory sentence बोलते हो तो आपकी tone जो है, आपकी pitch जो होती है वो हमेशा high होती है, like stop it. And how nice of you. So we use different kind of tones in different kind of sentences. This will teach you. Okay. Yes, no question rising intonation. We are asking a question that can be answered with the yes or no, the tone rise and the final stressed syllable of the question. जब हम किसी क्वेश्चन को आंसर करते हैं यस या नो में, आर यू थ्रस्टी, तो आंसर हम देंगे यस। तो जो हमारा स्ट्रेस होगा वो फर्स्ट सिलेबल पर होगा। पोलाइट रिक्वेस्ट, राइजिंग इंटोनेशन, कुड यू क्लोज द विंडो प्लीज। जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारी इंटोनेशन क्या उससे होती है,
बहुत पोलाइट होती है और हमारी पिच जो होती है वो लो होती है. Could you close the window please? Could you close the window please? So we use the slightly lower tone. अब आता है when we are asking someone a question, we want them to choose between alternative and there is a rising and then falling intonation. जब हम किसी से किसी ऑप्शन के बारे में पूछते हैं तो शुरू में हमारा जो टोन होता है वो राइज होता है और उसके बाद जो हमारा टोन होता है वो नीचे आता है. लाइक डू यू स्पीक इंग्लिश or German? We speak like that. Do you speak English or German? So this is the intonation and this is the change of pitch in our speaking. List rising, rising, falling. When we are listening out few objects and we take rising tone as the list goes on. And the very last object, the tone falls. जब हमारे पास एक लिस्ट होती है, बहुत सारे वर्ड हमें बोलने होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? I went to market to get glue, scissor, paper, glitter, pen and books. तो जब तक अब हमारे पास एक लिस्ट है थिंग्स की, तो एंड तक आते आते जो हमारी टोन होती है वो कैसी हो जाती है? पहले राइजिंग में होती है, पहले हम तेज बोल रहे होते हैं चीजों को, और व्हेन वी एट द एंड ऑफ द थिंग्स जो हमारी टोन होती है वो बहुत लो पिच में आ जाती है. और दोबारा से इसको हम बोलेंगे I went to the market to get some glue, scissor, paper, glitter, pen and books. Fine. क्वेश्चन टैग. अब हम क्वेश्चन टैग्स को कैसे यूज करते हैं? व्हाट इज क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग्स हमेशा होते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले एग्जांपल बता दूं, इट इज अ नाइस डे टुडे, इजंट इट? तो जब भी हमारा सेंटेंस अगर पॉजिटिव में होगा तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा. सेंटेंस अगर नेगेटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव में होगा. इन्हें बोला कैसे जाता है, पहले हम हिंदी में बोलना सीखेंगे. इट इज अ नाइस डे टुडे. आज का दिन बहुत अच्छा दिन है. क्या नहीं है? तो आप क्या बोलेंगे? इट इज ए नाइस डे टुडे, इजंट इट? तो जो हमारी टोन होती है लास्ट वाले वर्ड्स को बोलने में वो पिच हाई हो जाती है. ठीक है. The falling intonation means the speaker is sure, almost sure. जब हमारी falling intonation आती है तो इसका मतलब जो बोलने वाला है वो अपनी बात को लेकर almost sure है. That the statement is true, और जो statement है वो बिल्कुल true है. The speaker knows that it is a nice day and tag is not real question. और जो tag है वो शायद real question नहीं है. He or she is invite the listener to chat and continue the conversation. और जब हमारी पिच लो होती है तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी बात को खत्म नहीं करना चाहते हैं. We invite the conversation. अब यहाँ पर हमारे इंटोनेशंस, अब हमने इंटोनेशंस के बारे में समझा. अगेन आई एम टेलिंग यू, इंटोनेशन इज ऑल अबाउट राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ पिच. आपकी पिच जो है कहाँ राइज होगी, कहाँ लो होगी, दिस इज ऑल अबाउट दैट. और इस टॉपिक को हम क्या कहते हैं? इंटोनेशन. एंड रीड आउट द सेंटेंस. आपको सिर्फ इनको रीड करना है विद द करेक्ट पिच. लाइक यू फिनिश द प्रोजेक्ट. तो एक स्टेटमेंट है, आप क्या कहेंगे? फ्लैट में जाएगी आपकी इंटोनेशन. यू फिनिश द प्रोजेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क. सिर्फ एक मार्क का फर्क है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है. आपकी पिच चेंज हो जाएगी लाइक दैट, यू फिनिश द प्रोजेक्ट. सो इस तरह से जब आपका बोलने का तरीका, और सिर्फ ये आपका बोलने का वे होता है जो शायद सामने वाला आपकी बात को, क्योंकि जब आप बोलते हो तो आप क्वेश्चन मार्क बोलते नहीं हो कि मेरी इस बात के पीछे क्वेश्चन मार्क है. इट इज योर वे ऑफ स्पीकिंग दैट टेल द अनदर पर्सन अबाउट योर इंटेंशन. ये आपके बोलने का तरीका होता है जो दूसरे या सामने वाले को आपकी इंटेंशंस के बारे में कन्वे करता है. जैसे कि अगर हमने इसको सिंपल वे में बोला, यू फिनिश द प्रोजेक्ट, यू फिनिश द प्रोजेक्ट, और आपने जब क्वेश्चन मार्क में बोला यू फिनिश द प्रोजेक्ट, तो इस तरीके से आपने कहाँ फ्लैट वे में बोलना है और कहाँ आपने क्वेश्चन मार्क के साथ बोलना है, ये आपकी बोलने के तरीके से कन्वे होता है. जैसे कि वी वॉन द मैच, फॉलोइंग इंटोनेशन. आपने जस्ट एक बात कही, वी वॉन द मैच, और यही बात आपने क्वेश्चन मार्क में कही, वी वॉन द मैच. तो यहाँ पर जो है आपका मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. वेयर आर द कीज. जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो वेयर आर द कीज, तो आपके बोलने का तरीका बिल्कुल इसको क्लियर करता है. राइजिंग इंटोनेशन में वेयर आर द कीज. You are coming with us, are not you. यहाँ पर आपका वही क्वेश्चन टैग वाला है. You are coming with us, are not you. So this is the way you speak in a correct way, right? When will you join us? Question mark. When will you join us? So this is the rising intonation. आपकी pitch high होगी. Now falling intonations. आप बोलोगे अभी. Now
और इसी को आप क्वेश्चन मार्क में बोलेंगे नाउ, सो दिस इज द राइजिंग इंटोनेशन। डू योर होमवर्क नाउ, तो यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, डू योर होमवर्क नाउ। So this is how we differentiate between different intonation, rising, falling and flat sound. So this is our today's video lecture, and it was about the using right intonation while we speak to others in English language. That is all we have for today's video lecture. Thank you for being with us. Stay blessed. Have a nice day.